प्रणाम सभी को। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज संडे है तो संडे को स्पेशल हमारी क्लास होती है। तो आज हम बात करेंगे एनिमल्स पे। आज हम बात करेंगे पशु पक्षियों पर। आज हम बात करेंगे जानवरों पर। जैसा कि हम बोलते हैं जानवर, तो जानवर आज मैं आपको इसका बहुत पॉजिटिव अर्थ बताऊंगी। जनरली हम जानते नहीं हैं, पशु पक्षियों में और हमारे अंदर मनुष्यों में केवल एक चीज का डिफरेंस होता है कि जो पशु पक्षी होते हैं उनके पास में लॉजिकल माइंड नहीं होता है, और जो मनुष्य होते हैं उनके पास में लॉजिकल माइंड होता है। सिर्फ इतने से डिफरेंस की वजह से हम मनुष्य ईगो में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि जो जानवर है वो हमसे नीचे है। जो जानवर है उसकी क्वालिटीज को हम देख नहीं सकते। मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है सिर्फ एक लॉजिकल माइंड की वजह से, जबकि ऐसा नहीं है। जो जानवर, इसका मतलब क्या होता है? जान यानी कि जीवन, वर का मतलब होता है वरदान, जो हमें जीवन का वरदान दे सकते हैं, ऐसे होते हैं जानवर, जिन्हें हम, जैसे अभी ये नेगेटिव अर्थों में मनुष्य इस वर्ड का यूज करते आए हैं। तो कोई भी बात होती है, तू तो जानवर है, जानवर की तरह हरकतें मत कर, जानवर हो ही नहीं सकते। जानवर का मतलब होता है जीवन देने वाला वरदान। ये जो पशु पक्षी है, इसीलिए या तो एनिमल वर्ड यूज किया जाता है या पशु पक्षी सबसे प्यारा शब्द है, हम बोल सकते हैं। ये हमें जीवन का वरदान दे सकते हैं, ये हमें जीवन रूपी वरदान देते हैं। ये जानवर, क्योंकि नेगेटिव वर्ड में इसको ले लिया, नेगेटिव अर्थों में इसको ले लिया गया है, क्योंकि मनुष्य का ईगो है, वो अपने ईगो को जस्टिफाई करने के लिए इसको नेगेटिव कर दिए हैं। लेकिन ये नेगेटिव शब्द नहीं है। जानवर होता है जीवन का वरदान देने वाले। इतनी खूबियों से भरे हुए हैं हमारे पशु पक्षी। आज मैं कुछ आपको बताऊंगी। तो जानवर का अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जीवन देने वाले वरदान, जीवन दायिनी वरदान देने वाले, जीवन दायिनी वरदान देने वाले ये पशु पक्षी हर पल हमारे साथ हैं। आपने देखा होगा, मैंने अपने वीडियो में भी बताया है, जिन्होंने वीडियो देखा है, ये पशु पक्षी आपने बहुत देखा तो हमेशा ही है, लेकिन गौर नहीं किया होगा कि सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी, उन सबके साथ में वाहन के रूप में या फिर किसी भी रूप में एक एनिमल जरूर होता है, एक पशु या फिर पक्षी जरूर होता है। ऐसा क्यों है? हम मनुष्य तो हमारे देवी देवताओं के साथ में नहीं है। एक भी मनुष्य का नाम ऐसा नहीं है कि फला जाति का फला मनुष्य तो माँ लक्ष्मी के साथ में है, या भगवान गणेश के साथ में है, भगवान कार्तिकेय या शिव के साथ में है। ऐसा तो हमने नहीं सुना। ऐसा क्या है इन पशु पक्षियों में कि देवी देवता भी इनको अपने साथ रखते हैं, इनको एक रूप दे देते हैं वाहन का या किसी भी और रूप में, लेकिन अपने साथ में रखते हैं। ऐसा क्या खूबियां हैं इन पशु पक्षियों में? अगर हम अपने अहंकार को थोड़ा साइड में करके देखें तो हमें इनकी खूबियां नजर आएगी, इनकी, इनमें जो क्वालिटीज है वो नजर आएगी। मैं एक दो अपने भगवान के नाम बताते हूँ। जैसे माँ लक्ष्मी है, वो उल्लू पक्षी को अपने साथ रखती हैं। भगवान सिद्धि विनायक, भगवान गणेश चूहे को अपने वाहन के रूप में रखते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को अपने साथ में रखते हैं। भगवान शिव नंदी के रूप में बैल को अपने साथ में रखते हैं। उसी प्रकार से माँ सरस्वती हंस वाहिनी कहलाती है, जो हंस को अपने साथ में रखती है। शेरा वाली माँ, आप लोग कितना पूछते हैं, जयकारे बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं। शेरा वाली माँ क्यों बोलते हैं शेरा वाली? क्योंकि वो उनके साथ में शेर है। ऐसे ही हमारे शनि देव, आप लोग बोलते हैं ना, इसको शनि का ढैया लग गया है या शनि देव की सप्तमी लग गई है,
उनके साथ भी एक पक्षी है, वो है कौवा। हमारे जो आपने भैरव बाबा हमारे इधर बहुत ज़्यादा राजस्थान में मानते हैं भैरवनाथ को, आप लोग भी जानते हैं, उनके साथ में कुत्ता है। तो ये सभी पशु पक्षी कोई ना कोई हमारे भगवान, हमारे हमारे धर्म में जो भी देवी देवता कितने भी हो, सभी कोई ना कोई वाहन के रूप में या किसी भी रूप में कोई ना कोई पशु पक्षी को रखते हैं। ये इसलिए रखते हैं, और मनुष्य को इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उसका लॉजिकल माइंड काम करता है। मनुष्य की ऊर्जा लॉजिकल माइंड होने की वजह से पवित्र नहीं रह पाती है, क्योंकि वह हर चीज़ में अपना लॉजिक लगाता है। अगर जैसे अभी आप में से भी बहुत सारे लोग दिमाग में सोच रहे होंगे, अरे ऐसे कोई पशु पक्षी होते क्या, ऐसे कोई काम करते क्या, ऐसे कोई इनकी ऊर्जा से जुड़ा जा सकता है क्या, लेकिन ये लॉजिक माइंड आप लगा रहे हैं। लेकिन पशु पक्षियों के पास में केवल इंट्यूटिव माइंड होता है, लॉजिकल माइंड नहीं होता है। हमारे पास भी नहीं होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास भी केवल इंट्यूटिव माइंड होता है। इंट्यूटिव माइंड होता है हमारा 90%, उसकी पोटेंशियल होती है 90%, हम उसे अवचेतन मन भी कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हम घर में रहते हैं, परिवार में हमारे अंदर संस्कार आते हैं, स्कूल जाते हैं, टीचर्स मिलते हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन हमारे लॉजिकल माइंड को धीरे धीरे डेवलप करने लगता है। हमारा लॉजिकल माइंड डेवलप होने लगता है। तो हमारे पास में लॉजिकल और इंट्यूटिव 2 माइंड होते हैं। माइंड के मतलब 2 हिस्से होते हैं, और हमारे जो पशु पक्षी है उनके पास में केवल इंट्यूटिव माइंड होता है। तो अब ये पशु पक्षी, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा प्योर होती है, इतनी ज़्यादा पवित्र होती है, इतनी ज़्यादा निर्मल और निश्चल होती है कि देवता भी इन्हें अपने साथ में रखते हैं। जो देवी देवता है वो भी इन्हें अपने साथ में रखते हैं। इनमें क्वालिटीज़ होती है बहुत सारी। दूसरा, जो मनुष्य हैं उन मनुष्य से भी कोई ना कोई एनिमल, कोई ना कोई पशु पक्षी, उनका भी स्पिरिट गाइड होता है। स्पिरिट गाइड जैसे एंजल्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा। बहुत सारे जैसे कहा जाता है बहुत सारे लोग हैं, या सभी मनुष्य जाति जो भी है मनुष्य हैं, उनके साथ में कोई ना कोई एंजल्स ज़रूर होते हैं। कोई ना कोई ऐसा हमने आगे हीलिंग में पढ़ा है कि हमारे जो एंजल्स होते हैं वो हमारे दोनों कंधों पर विराजमान होते हैं। उनका स्थान वही होता है, दोनों कंधे। इसी प्रकार से हमारे जो एनिमल्स हैं, जो हमारे पशु पक्षी हैं, वो भी हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। आपके जीवन में कभी भी देखिए कोई भी समस्या आती है तो आपको कोई ना कोई एनिमल हमेशा दिखाई देता है। वो किसी भी रूप में दिखाई दे, हो सकता है आपके आप फोटो देख रहे हो, एकदम से कोई एनिमल की फोटो आपको दिख जाए। हो सकता है आप सड़क पर से जा रहे हो, कोई ना कोई एनिमल आपको बार बार दिखे। हो सकता है आपने फ़ोन खोला, यूट्यूब चलाया और उस एनिमल के बारे में कुछ आने लगा। हो सकता है आप कोई बुक पढ़ने के लिए आपने उठाई और उसमें उस एनिमल का फोटो आ गया। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हमारा स्पिरिट गाइड एनिमल कौन है। दूसरा, आप जब बहुत ज़्यादा समस्या में होते, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो ये एनिमल्स की जो स्पिरिट होती है वो हमसे जुड़ने की कोशिश करती है, हमसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारी समस्या का समाधान ये हमें आइडियाज़ के रूप में दे सकते हैं। हमें जब हम इन एनिमल्स की एनर्जी को इन्वॉक करना सीखते हैं, इनके साथ में मेडिटेट करना सीखते हैं, इनसे बात करते हैं, इनको अपनी समस्या बताते हैं, तो ये हमें आइडिया के रूप में समाधान देते हैं। ये एनिमल्स देवता, भगवान, परमात्मा, ईश्वर के और हमारे बीच का एक माध्यम बनते हैं। हम कहेंगे कि ये एनिमल्स हमें हमारे भगवान के साथ में रिकनेक्ट करते हैं। रिकनेक्ट इसलिए क्योंकि हम कनेक्टेड ही हैं। ये माध्यम, इन माध्यम से भी हम कनेक्टेड होते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, वो एनिमल्स के साथ में कैसे ट्रीट करता है, जैसे वो एनिमल्स की भाषा को समझ रहा हो।
और एनिमल्स भी उसके साथ में ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो उनके साथ का ही हो। तो बच्चों की एनर्जी बिल्कुल प्योर होती है जैसे एनिमल्स की एनर्जी प्योर होती है। तो आप नोटिस करेंगे, मेरी बात पर ध्यान देंगे और आगे से देखना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई एनिमल आपको ज़रूर बार बार दिखता होगा। कभी सपने में दिखता होगा, तो कभी आसपास आपके नज़र आ जाता होगा, तो कभी आपको फ़ोन खोलते हुए दिख जाता होगा, कभी यूट्यूब पर आ जाता, कभी किसी बुक को खोला आपने और सामने उसकी फ़ोटो आ गई। तो यानी कि वो एनिमल आपसे कनेक्ट होना चाहता है। वो आपका स्पिरिट गाइड एनिमल है जो आपकी समस्या का समाधान आपको देना चाहता है किसी भी आइडिया के रूप में। और हम इनसे जुड़ भी सकते हैं। ये एनिमल्स एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा स्पिरिट गाइड एनिमल एक ही होगा, नहीं, इन एनिमल्स की क्वालिटीज़ बहुत अलग अलग है। तो हमारे एक से अधिक एनिमल भी हमारे स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। यदि हमारे स्पिरिट गाइड भी नहीं है और हमें पता है कि ये एनिमल की ये क्वालिटी है, तो हम उसकी चैंटिंग करके, उसके साथ में मेडिटेशन करके और उसकी एनर्जी को इन्वॉक करके भी उसकी क्वालिटीज़ का लाभ ले सकते हैं। तो ये एनिमल्स हमारा बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं जब हम इनके बारे में जान लेते हैं। ये एनिमल्स से मेडिटेशन किया जा सकता है, इन एनिमल्स से जुड़ा जा सकता है, हमारे स्पिरिट गाइड को जाना जा सकता है। ये एनिमल्स की आपने देखा होगा, एक और एग्जांपल बताती हूँ। अभी आपने देखा होगा जो सिंह होता है, जो शेर होता है या फिर चीता होता है, जो ये खूंखार जानवर होते हैं, इनको जब भूख लगी है तो ये शिकार करते हैं। मान लीजिए एक हिरन को इन्होंने पकड़ा, मार दिया और फिर भोजन कर लिया। अब उस हिरन का जो, उस भोजन का जो शेष हिस्सा बचा है, ये उसको छोड़ करके, अगर इनका पेट भर गया तो ये उसको छोड़ करके चले जाते हैं अपनी गुफा में। ये अब ये नहीं देखते कि मैं इस एनिमल को खींच करके अपनी गुफा में ले चलूं, बचा हुआ हिस्सा कल खा लूंगा। ये सोच केवल मनुष्यों की ही होती है। अच्छी सोच है लेकिन होती है। तो अब वो जो हिस्सा बचा है, अब आप देखें उससे कितने सारे एनिमल्स उससे अपना अपना पेट भरते हैं। लेकिन कभी भी शेर ये नहीं सोचता चलो पुण्य हो जाएगा, भोजन बच गया तो चलो पुण्य का काम हुआ, मैंने पुण्य किया, मैंने दूसरों के पेट को भरा। नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको भगवान ने बनाया ही ऐसा है, प्राकृतिक रूप से वो ऐसा ही है। प्रकृति ने उसको बनाया ही यही है कि वो अपना पेट, अगर उसका पेट खाली है तो वो अपना भोजन ढूंढेगा और भोजन करके और शांत हो जाएगा। आपने देखा होगा यदि आप जंगल में गए हैं तो शेर हमेशा शिकार नहीं करता रहता। कई बार उसके जो जो भोजन बन सकते हैं वो जानवर भी उसके आसपास घूमते हैं जब उसका पेट भरा हुआ होता है। आप अभी ही मेरे कहने से ही, जैसे ही क्लास ओवर होगी, आप YouTube पे सर्च करना लॉयन को और सामने से आता हुआ शेर देखना, उसकी आंखों को देखना। कोई भी खूंखार जानवर, कोई भी खूंखार एनिमल, उसकी आंखों को देखना। उसकी आंखों में जितनी शांति और जितनी शीतलता और जितनी पवित्रता आपको दिखाई देगी, उतनी शांति आपको किसी भी मनुष्य की आंखों में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अंदर से वो पवित्र है, अंदर से वो शांत है। प्रकृति ने उसे जैसा बनाया है वैसा वो है। दूसरा, ये जो एनिमल्स होते हैं, इनकी एनर्जी को इन्वॉक किया जा सकता है। इन्हें हम, इनकी एनर्जी के साथ में हम इनकी चैंटिंग करके नाम की, और बहुत सारे एनिमल्स जो मैं कोर्स में आपको PDF दूंगी, उनके सिंबल्स हैं, इन एनिमल्स के सिंबल्स होते हैं। आप उसको भी अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए, समृद्ध बनने के लिए, अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए उन सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एनिमल्स हमारे सहायक होते हैं। ये एनिमल्स हमें इंट्यूशन देते हैं क्योंकि इनका इंट्यूटिव माइंड एक्टिव होता है। कई बार ये एनिमल्स हमें इंट्यूशन देते हैं
कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं किसी भी रीज़न करके, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं फंस गया हूँ, मैं परेशान हूँ। तो आपका स्पिरिट गाइड एनिमल, ये एक से अधिक भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 9 तक कितने भी हो सकते हैं। तो वो आपको ज़रूर इंट्यूशन देगा अगर आप उसको समझते हैं तो, अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो, अगर आप उसकी प्योरिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो। ये जो कोर्स है एनिमल टोटम का, ये आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा चलता है। आउट ऑफ इंडिया में लोग इसको बहुत ज़्यादा करते हैं और करवाते हैं, और एनिमल्स की एनर्जी से बहुत ज़्यादा लाभ उठाते हैं। हमारे एक मतलब संत हुए हैं आचार्य जी, वो उनके सामने एनिमल आकर के जब वो लेक्चर देते हैं, जब वो समझाते हैं, तो उनके सिर पे और उनके कंधे पर, उनके हाथों पर, माइक पर ऐसे पक्षी आकर बैठ जाते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो आसपास यदि जंगल है तो हिरन और वहाँ से बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर आ जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स उनके पास में आ जाते थे, उनकी गाड़ी के सामने आ जाते थे। और जब तक वो उतर करके उन एनिमल्स पे एक एक करके हाथ ना फेरते थे, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी पवित्र थी, वो संबुद्ध थे, तो जुड़े हुए थे समष्टि के साथ में। तो जब तक एक एक एनिमल पे हाथ नहीं फेरते, उसे प्रेम नहीं देते, वह ऊर्जा का स्पर्श नहीं होता प्रेम की ऊर्जा का, तब तक वो जाते नहीं थे। तो हमारी ऊर्जा भी इतनी प्योर हो सकती है, और हम भी इन एनिमल्स से कनेक्शन बिठा सकते हैं, हम भी इनसे बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगी आप लोगों से एनिमल टोटम की। एनिमल टोटम का क्या मतलब होता है? एनिमल टोटम, आप लोगों में से शायद ही किसी ने नाम सुना हो, क्योंकि बिल्कुल नया कोर्स है, बहुत प्यारा कोर्स है। तो एनिमल टोटम का मतलब होता है एनिमल, एनिमल आप जानते हैं पशु पक्षी, टोटम का मतलब होता है रिचुअल्स या फिर समूह, पशु पक्षियों से जुड़े हुए रिचुअल्स या फिर पशु पक्षियों से बना हुआ समूह। अब जैसे आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एनिमल आपके फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, और आप उनकी एनर्जी को कैसे इन्वॉक कर सकते हैं, कैसे उनकी एनर्जी से जुड़ सकते हैं। तो या तो हम क्लास जब ओवर होगी तो एक छोटा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, हो सकता है आज इतना टाइम ना रहे मेडिटेशन का, तो हम नेक्स्ट संडे को एनिमल्स पर बहुत प्यारा सा मेडिटेशन भी करेंगे। तो जैसे आप हाँ, ये पूरा समूह है, पता नहीं। जैसे एनिमल ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज, ये जिन्होंने भी अनम्यूट कर रखा है प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि फ्लो पूरा टूट जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, और मैं देख करके पढ़ करके आप लोगों के सामने नहीं बोल सकती हूँ, मुझे हर चीज़ याद रखनी होती है। तो मैं बहुत बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए अलग अलग कोर्स लेकर के आती हूँ। तो प्लीज़ म्यूट कर लीजिए जिन्होंने भी अनम्यूट कर रखा है, ताकि मेरा फ्लो ना टूटे। थैंक यू सो मच। तो मैं बात कर रही थी एनिमल टोटम की। टोटम का मतलब होता है समूह या फिर रिचुअल्स। तो हम इस कोर्स में पूरा जानेंगे एनिमल्स के रिचुअल्स के बारे में, और हम जानेंगे एक एक एनिमल के बारे में कि कौन कौन सा एनिमल हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, या हम ये भी समझेंगे कि आपका स्पिरिट गाइड एनिमल कौन है, आप उसकी एनर्जी से कैसे जुड़ सकते हैं, आप 10 मिनट में उसके साथ में कैसे मेडिटेट कर सकते हैं, आप उसकी ऊर्जा का लाभ कैसे ले सकते हैं, आप उसको प्रेम कैसे दे सकते हैं, और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो आपकी सहायता करेंगे फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करने में, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो सहायता करेंगे आपकी, मतलब पूरा समूह है जो आपकी रिलेशंस को बेटर करने में आपकी सहायता करेंगे। तो ये पूरा टोटम होता है। इस टोटम को जैसे ये टोटम में 9 से अधिक एनिमल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि
फाइनेंशियल इश्यूज के लिए हमारे ये एनिमल है, अभी मैं बताऊंगी आपको। तो उनकी सबकी आपको फोटो ले लेनी है, वाइट पेपर पे वो फोटो काट करके चिपका लेनी है, और फिर आपके ऑफिस में, आपके घर में, जहाँ पर बार बार वो आपको दिखती रहे, उस पूरे समूह की फोटो लगेगी और बहुत दिखती रहे, उस वॉल पे लगा देनी है। आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भी लगा सकते हैं, आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। ये पूरा पूरा मैं डिटेल से समझाऊंगी कि क्या क्या करना है। तो अभी हम ये जानते हैं कि ये एनिमल्स जैसे फाइनेंशियल इश्यूज हैं हमारे। सबसे पहले, जैसे हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा है या बिजनेस में बार बार लॉसेस हो रहे हैं, बार बार हम नया बिजनेस चालू करते हैं, बार बार लॉस हो जाता है, बार बार नया बिजनेस चालू करते हैं, बार बार लॉस हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? अब इसमें ये जिस भी रीज़न करके हो रहा है, इसमें हमारा कौन सा एनिमल है जो हेल्प कर सकेगा? वो है कंगारू। आपने नाम सुना होगा कंगारू, जो दो पैरों पे चलता है, छोटे छोटे से उसके दो हाथ होते हैं ऊपर, एक मतलब गोद में वो उसके छोटा बच्चा भी कई फोटोज में दिखाया जाता है। तो कंगारू सबने देखा है। तो कंगारू के यदि हम चैंटिंग करते हैं, कंगारू 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 नाम लेते हैं, दूसरा उसका सिंबल जो पीडीएफ में बताया जाएगा, उस सिंबल को हम ड्रॉ करके रखते हैं अपने पास। कंगारू की फोटो और सिंबल की फोटो को हम इसमें वॉलेट में लगा लेते हैं, हम फ़ोन के वॉलपेपर में लगाते हैं, हम अपने ऑफिस की वॉल पे लगा देते हैं, और हम अपने घर की वॉल पे लगा लेते हैं, या फिर हम चैंटिंग करके और पानी पीते हैं। कंगारू 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 चैंटिंग करने का तरीका मैं बताऊंगी। उसको चैंट करके और फिर हम उस पानी को पीते हैं। जिसके भी ऑफिस में लॉसेस लग रहे हैं, जिसको भी ये परेशानी हो रही है, अगर आपके हस्बैंड है तो आप उनको एनर्जी को इन्वॉक करके, आप उनको मेडिटेट करके और पानी को चैंट करके आप अपने हस्बैंड को पिला सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का बिजनेस लॉस में जा रहा है तो, और हस्बैंड यहाँ पर है, तो हस्बैंड भी वाइफ के लिए कर सकते हैं। कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और कोई भी किसी को बता भी सकता है। तो कंगारू की चैंटिंग करने से आपके ऑफिस मतलब बार बार जो लॉस लग रहा है, बार बार बिजनेस चेंज हो रहा है, ये आपका लॉस बहुत ज़्यादा इसमें आपको रिलीफ मिलेगा और ये ठीक होगा जब आप कंगारू की चैंटिंग करेंगे। इसी में एक और, जैसे आपने नाम सुना होगा नीलकंठ, किंगफिशर। आप सभी लोग जानते हैं, जो विजय माल्या है, उनके कंपनी का जो नाम था वो क्या था? किंगफिशर था, और उन्होंने किंगफिशर की फोटो भी लगाई हुई थी। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम वो तो दिवालिया हो गया, वो तो भाग गया इंडिया से। नहीं नहीं, वो दिवालिया होकर के नहीं भागा है, आप गौर कीजिए, क्योंकि कोई भी दिवालिया होकर के विदेश में नहीं जा सकता। वो इंडिया के लोगों को दिवालिया करके गया है, वो खुद दिवालिया नहीं हुआ है, वो दिवालिया कर गया है। उसके पास तो आज इतने पैसे वो खा करके भागा है कि जिसकी कि कोई लिमिट ही नहीं है। तो किंगफिशर इमीडिएट मनी देता है। आप किंगफिशर की चैंटिंग करेंगे, किंगफिशर की फोटो लगाएंगे, किंगफिशर को वॉलेट में रखेंगे, किंगफिशर का सिंबल लगाएंगे किंगफिशर के साथ में, उसके साथ में आप उसके नाम की चैंटिंग करेंगे, उसके साथ में आप वॉलेट पे लगाएंगे, वॉलेट में रखेंगे, उसके साथ आप फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लेंगे, अपने कमरे की या ऑफिस की वॉल पे लगा देंगे और चैंटिंग करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप उसके साथ में मेडिटेट करेंगे। किंगफिशर के साथ में मेडिटेट कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। तो आप उसके साथ में मेडिटेट करेंगे तो आपको वो एनर्जी देने मिलने लगेगी। आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ दिमाग में आएंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे, और ये आइडियाज़ आपको देगा किंगफिशर, नीलकंठ बोलते हैं जिसे हिंदी में। किंगफिशर आपको वो आइडियाज़ देगा जैसे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, और इमीडिएट मनी आपके पास में आने लगेगी। आपके जो ऑफिसेज, जो जॉब वगैरह सिक्योर नहीं थे, सिक्योर होंगे, आपका पैसा बढ़ने लगेगा। यह है किंगफिशर की क्वालिटी।
तीसरा हमारा एनिमल आता है, मैं अभी फाइनेंशियल इश्यूज जो है हमारी समृद्धि और संपन्नता पर क्या एनिमल टोटम क्या हो सकता है वो बता रही हूँ। तीसरा आता है, ये सब आप लोग सब जानते हैं, ये है टोर्टोइस। ये भी एनिमल टोटम के टोटम में आता है। एनिमल टोटम का मतलब मैंने बताया 9 या 9 से अधिक एनिमल्स का समूह। जो सारे एनिमल ऐसे हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज पर काम करते हैं। कुछ एनिमल्स बाद में एक समूह ऐसा आएगा, अभी ही मैं बताऊंगी, जिसमें रिलेशंस पे काम करता है वो एनिमल टोटम का समूह। तो अब आता है टोर्टोइस। आप सभी जानते हैं इसको, ये कोई नई बात नहीं है। जिसको भी समृद्धि चाहिए वो टोर्टोइस को ले आता है। आजकल टोर्टोइस को रखना वैसे मतलब हमारे इंडिया में बंद है शायद, तो भी लोग छुप छुप करके लेके आते हैं, छुपा के रखते हैं। तो ये टोर्टोइस एक ऐसा एनिमल है जो आपकी, सबसे पहले आपका पैसा कहीं फंस गया है, आपको सूझ ही नहीं रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा या पैसा कैसे आएगा, या आप ऐसी सिचुएशन में है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है, आपका माइंड काम ही नहीं कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन में अब पैसा कहाँ से आएगा, अब क्या करें कि पैसा आ जाए। टोटोइस की चैंटिंग करें, टोटोइस के फोटो को अपने वॉलेट में रखें, अपने वॉलपेपर पे लगाएं, फ़ोन पे, अपने वॉल पे लगाएं, घर की ऑफिस की दीवार पे, और चैंटिंग करें और इसके साथ में मेडिटेट करें। आपको ऐसा आइडिया आएगा, आपके पास वो बंदा सामने वाला खुद चल करके आएगा, भाई मेरे से मदद ले ले, मुझे लगा तुझे, मैंने सुना है तुझे, ऐसा हुआ है, मैं आपको अनुभव की बात बता रही हूँ कि सामने वाला बंदा आकर के कहता है कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है ना यार, लो मेरे पास है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो टोटोइज में इतनी इतनी पावर है। 3 एनिमल मैंने आपको बताए, 3 पशु पक्षी। चौथा है, आप पर अगर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, अब आपको पता नहीं चल पा रहा है ये कर्जा मैं कैसे उतारूंगा, बहुत ज़्यादा हो गया, चाहे लोन हो चाहे कुछ भी हो, आपको जो चैंटिंग करनी है वो करनी है पाइथन की, अजगर की। अजगर हमारा कर्जा उतारने के लिए ऐसे आइडियाज़ देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें, और आप सक्सेस होते चले जाएंगे। आप सोचेंगे कि यार ये हो क्या रहा है, बिल्कुल आपका पूरा फोकस्ड काम पर हो जाएगा, बहुत अच्छे से अपने सारे कर्जों को उतार सकेंगे। इसमें पाइथन की चैंटिंग करनी है, आपको अजगर की फोटो लगानी है, अजगर का सिंबल लगाना है, उसके बाद में आपको वॉलपेपर पे और वॉल पे लगा लेना है, चैंटिंग करनी है और अजगर के साथ में मेडिटेट करना है, अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा कर लेना है। अगला मैं आपको एक और बहुत प्यारी सी टेक्निक बताती हूँ, ये आप सब लोग करके देखिएगा प्लीज। खरगोश, आपने सभी ने नाम सुना है खरगोश, ये भी हमारी समृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको करना क्या है, अभी 1 जनवरी आ रही है ना, 1 जनवरी को या महीने की पहली तारीख को, महीने की पहली तारीख को आपको, जब आप सो कर के उठेंगे, उठते ही आपकी आंखें खुलेगी, बिस्तर के नीचे पैर रखने से पहले 21 बार आपको बोलना है खरगोश 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 खरगोश, बोलते रहना है। 21 बार गिन करके आप नाम लेंगे, फिर उसके बाद अपना पैर बिस्तर के नीचे रखेंगे। आपके हर महीने में जितनी इनकम होती है उससे अधिक ही इनकम आपकी होगी, और पैसे के लिए यदि आप जूझ रहे हैं तो आप खुद फील करेंगे, आप खुद फील करेंगे कि ये क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ 21 बार नाम लेना है, 1 तारीख को, महीने की पहली तारीख को, दूसरी तारीख को, तीसरी तारीख को, 3 दिन। बस उठते ही 21, सबसे पहले, उठते ही सबसे पहले आपको नाम लेना है खरगोश का। उसकी पिक्चर आप अपने वॉलेट में भी लगा सकते हैं, अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं, अपनी वॉल पे लगा सकते हैं, उसकी चैंटिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ में मेडिटेट भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा को इन्वॉक भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये सब भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ महीने की
पहली तारीख, फर्स्ट तारीख को आप केवल उठने से पहले 21 बार उसका नाम ले लीजिए, पैर धरती पे रखने से पहले, और फिर पैर धरती पे रखिए, फिर चाहे भूल जाइए। तो ये करके देखिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं केवल वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने जीवन में अपने उतारी है, और वही कोर्स लेकर के आती हूँ जो मैंने अपने जीवन में करके देखे हैं, अनुभव किए हैं। मेरे YouTube पर जो मेडिटेशन डले हुए हैं वो भी मैंने पहले 3-3 घंटे मेडिटेशन करके फिर आपके लिए वो 20 मिनट का 25 मिनट का मेडिटेशन बनाया है। उसमें कई मेडिटेशन में तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, क्योंकि वो फ्लो बिल्कुल वैसे ही मैं मेडिटेशन की उस एनर्जी में हूँ। तो जो अनुभव की हुई चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ऐसे हमारा ये फाइनेंशियल इश्यूज के लिए एनिमल टोटम का पूरा समूह बनता है। अब बात करते हैं हम हमारे रिलेशंस पे, हमारे जो भी रिश्ते हैं उसमें भी मैं आपको पूरा समूह मैंने आपको नहीं बताया है, पूरा समूह मैं आपको कोर्स में बताऊंगी। आप लेकिन मैंने यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी खरगोश वाली जो एक टेक्निक है वो आपके साथ में यहाँ पर भी शेयर कर दी है, वो आप करके देख सकते हैं। इन एनिमल्स का जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मैंने आपको बता दिया है, आप लोग करके देख सकते हैं, इतना मैंने आपको बताया है। आगे अब रिलेशंस पे बात करते हैं। जैसे हमारे रिलेशंस हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे कल्चर में, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जिन भी मेरी बहनों माताओं के साथ में ये दिक्कत है वो जैकाल नाम सुना होगा, जैकल भी बोलते हैं इसको चेंट करें, इसकी फ़ोटो को लगाएं, इसको वॉलेट पे लगाएं, पर्स में रखें, इसको अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगाएं, अपने घर की वॉल पर लगाएं, इसको अपने ऑफिस में वॉल पर लगाएं, जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिख सकता है वहां पर लगाएं। इसके सिंबल की भी फ़ोटो लगा सकते हैं, इसकी भी फ़ोटो लगा सकते हैं। चैंटिंग करें, खुद पानी पिएं, चैंट करके मेडिटेट करें, एनर्जी को इन्वॉक करें आपकी समस्या, और साथ में मेडिटेशन में जैकल को बोलें कि इस समस्या का समाधान चाहिए, समाधान होना ही चाहिए, तो समाधान होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए हमारा जैकल बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। इसके बाद में जैसे मान लीजिए पेरेंट्स का झगड़ा होता है, बार बार हस्बैंड वाइफ झगड़ जाते हैं, हर बात पर विचार नहीं मिलते, बहुत परेशान हैं, या फिर जैसे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ में बैठते नहीं हैं, एक दूसरे को प्रेम करना तो बहुत दूर की बात, एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। ऐसे इन सब के लिए जेलीफिश, आपने नाम सुना होगा, जेलीफिश, जेली जैसी एक फिश होती है, बहुत प्यारी प्योर एनर्जी वाली होती है, दिखाई भी नहीं देती है पानी में, इतनी क्लीन और नीट होती है बिल्कुल। तो जेलीफिश का अगर आप चैंटिंग करेंगे, फ़ोटो लगाएंगे, वॉल पे लगाएंगे, वॉलेट में रखेंगे, चैंटिंग करेंगे, पानी पिएंगे, बार बार नाम को दोहराएंगे, एनर्जी को इन्वॉक करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जेलीफिश के साथ में प्यार से डियर जेलीफिश बोल करके उसको अपनी समस्या बताएंगे। 2 जन जो लड़ रहे हैं उनके नाम बताएंगे, इस झगड़े को समाप्त करने की रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपको जेलीफिश की वो एनर्जी मिलेगी और वो झगड़ा, ये तो करके देखना ही है, ये तो इतनी मिरेकल चीज़ है ना। 2 बच्चे बाहर लड़ रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे बैठे चैंटिंग करने लग जाइए, दोनों को चैंटिंग करके पानी पिला दीजिए, थोड़ी देर में उनका झगड़ा शांत हो जाता है। तो ये भी अपने रिलेशंस को बहुत बेहतर करने के लिए जेलीफिश की चैंटिंग हम कर सकते हैं। एक जिन पर भी घर पर जिनको भी डाउट रहता है, जिनको भी अगर लेडी है हस्बैंड पर बहुत डाउट करती हैं, हस्बैंड कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं, या फिर जो भी हस्बैंड है वाइफ पर बहुत डाउट करते हैं, वाइफ कुछ और बोल रही हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा है
और सामने वाले ने कुछ और समझ लिया है। आपका किसी से साधारण रिश्ता है, सिर्फ एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन की तरह, एक दोस्त की तरह, बहुत सिंपल रिलेशन है, लेकिन आप पर डाउट किया जा रहा है, माता पिता के द्वारा डाउट किया जा रहा है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर डाउट करते हैं। तो डाउट की जहाँ पर भी एनर्जी क्रिएट होती है, वहाँ पर हमारा बहुत प्यारा सा एनिमल हमारा साथ देता है, वो है चिंपांजी। चिंपांजी की चैंटिंग कीजिए, उसका फोटो लगाइए, उसके सिंबल को लगाइए और उससे प्रे कीजिए कि ये मैं चिंपांजी, डियर चिंपांजी, जब मेडिटेशन में हम जाएंगे, गहरी मेडिटेशन में, सामने अपने उनको बोलिए कि मैं ऐसा बोलना चाहती थी, इन्होंने ऐसा समझ लिया, मेरी हेल्प करो कि ये ऐसा ही समझे जैसा मैं बोलना चाहती थी, या मुझ पर डाउट किया जा रहा है, मैं गलत नहीं हूँ। चिंपांजी आपकी ज़रूर मदद करेंगे, ज़रूर मदद करेंगे। और आपका कुछ ही दिनों में ये तो मेरा किया हुआ प्रयोग है, एक दिन में फ़र्क पड़ता है। एक दिन में मेरी दोस्त है, इतनी परेशान थी, उसके घर वालों से, उसके घर वाले अननेसेसरीली उस पर डाउट कर रहे थे, और जब मैंने कहा तू चिंपांजी की चैंटिंग करके देख, मैंने उसको फ़ोटो भी भेजा सर्च करवा कर अपनी नी से, और उसने वो लगाया। एक दिन में फर्स्ट डे उसने मेडिटेशन किया चिंपांजी के साथ में, अपनी प्रॉब्लम को रखा। दूसरे दिन उनके घर वालों ने उसका नाम लेना बंद कर दिया, वो जानते नहीं जैसे उस लड़के को, मतलब उसके जीवन से वो प्रॉब्लम ऐसे चली गई एक दिन में, विद इन फर्स्ट डे, वन डे, ऐसे चली गई जैसे तो कोई वो कभी डाउट करते ही नहीं थे, आज बहुत प्यार करते हैं। तो अगर अगर आप वाकई अच्छे हैं, मतलब सच्चे हैं, और आप वाकई बिल्कुल सही हैं, और वाकई आप पर जो डाउट किया जा रहा है वो गलत है, तो चिंपांजी आपकी पूरी हेल्प करता है। तो इस एनर्जी को भी इन्वॉक किया जा सकता है, चिंपांजी के सिंबल की फ़ोटो भी लगाई जा सकती है। ये जो कोर्स है उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें सिंबल्स भी हैं, कुछ एनिमल्स के सिंबल्स भी है, जो अपने आउट ऑफ इंडिया का कोर्स है, मैं बता रही हूँ। तो जहाँ जो जो एनिमल्स के सिंबल्स उन उन लोगों ने दिए हैं, वो सारे सिंबल्स भी हैं, तो आप सिंबल भी बना सकते हैं। उसके बाद में आप एनिमल की फ़ोटो भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आप एनिमल की फ़ोटो को, पूरा टोटम जो है, पूरा टोटम का आप वाइट कलर के पेपर पे, वाइट पेपर पे सारे पूरे टोटम को लगा सकते हैं, एक एक एनिमल का फ़ोटो लेकर के एक साथ में। पूरा टोटम जब लगाया जाता है, एनिमल टोटम, तो उसका इम्पैक्ट अलग ही आता है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, पशु पक्षी हैं, जो हमारे रिलेशंस को बहुत बहुत बेटर करते, बहुत बेस्ट बना देते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उनके कमरे में आप कुकू की जो जोड़ा है, जो फोटो का कोयल का जोड़ा, उसको लगा दीजिए, उसकी फ़ोटो को उन बच्चों के कमरे में लगा दीजिए। तो उससे भी वो धीरे धीरे करके उनकी एनर्जी, कुकू की एनर्जी उन्हें मिलेगी, और वो रेडी हो जाएंगे, शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और आप कुकू की एनर्जी को इन्वॉक भी कर सकते हैं मेडिटेट करके। उनकी फ़ोटो आप अपने बच्चों के जिनकी शादी नहीं हो रही है, ये उनके साथ में करना पड़ेगा। हाँ, मेडिटेशन आप भी कर सकते हैं कि जैसे डियर कुकू, मेरे बच्चों की ये नाम है, उनकी शादी नहीं हो रही है, उसमें हेल्प करो, या अपनी एनर्जी को मेरे साथ में इन्वॉक करो, मेरी मदद करो। तो आप भी मेडिटेशन तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके ही रूम में फ़ोटो, उनके रूम में ही लगानी पड़ेगी। और अगर आपके बच्चे एग्री हो जाते हैं तो उनके फ़ोन में भी आप वॉलपेपर पे भी लगा सकते हैं, वॉल पे लगा सकते हैं। उनके अगर ऑफिस वगैरह है तो ऑफिस में लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा फ़ोटो उनको दिखेगी बार बार, उतना ही एनर्जी को वो लेने लगेंगे। और ये एनिमल्स तो पवित्र और प्योर है ही,
तो इनकी एनर्जी तो हमें हमेशा मिलती ही रहती है। तो इस तरीके से आप ये पूरा टोटम का फोटो भी लगा सकते हैं। जैसे आपके रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो और भी बहुत सारे एनिमल हैं जो टोटम बनाएंगे, पूरा समूह होता है इनका। तो पूरे समूह का फोटो भी आप लगा सकते हैं वाइट पेपर पे चिपका करके, और हर तरीके से इनके साथ में एनर्जी को इन्वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं आप। साथ ही साथ इनकी चैंटिंग पानी पर करके उस पानी को पी सकते हैं, अगर इशू आपसे रिलेटेड है तो। जिससे भी रिलेटेड है आप उसको ये सब कुछ बता सकते हैं। इसके साथ साथ हम जैसे हाँ, और एनिमल भी मैं बताती हूँ। जैसे आपके बच्चे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आगे हमें क्या करना है, क्रिएटिविटी में जाना है या किसी और फील्ड में जाना है, तो स्पाइडर हमारा बहुत हेल्प करती है। स्पाइडर की फ़ोटो लगा सकते हैं, आपको निर्णय लेने में आसानी होगी, सृजनशीलता आपकी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। और क्रिएटिविटी के फील्ड में यदि आपको जाना है तो आप एक मजबूत निर्णय ले पाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। एक जैसे स्नैक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको सपने में स्नैक दिखता है। हाँ, हमारे एक दीदी हैं, अभी कुछ दिन पहले वो बोल रही थी, तो मैंने उनको बोला था मैं क्लास में बताऊंगी, तो आशा करती हूँ अभी वो भी यहाँ होंगी। तो उनको स्नैक दिखता है और स्नैक उन्हें अच्छा भी लगता है, तो स्नैक उनका स्पिरिट गाइड एनिमल है। अब स्नैक जो है, सांप जो है, वो हीलिंग करता है। एक उपचारक ऊर्जा होती है सांप की, हमारे स्नेक की उपचारक ऊर्जा होती है। आप कहेंगे सांप तो बहुत जहरीला होता है, काट लेता है, ये वो जो भी आपने अपने दिमाग में नेगेटिविटी भर रखी है, लेकिन कभी भी सांप आप उसकी छेड़ ना करो तो वो निकल जाता है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको देख करके आपके पास आएगा और फिर आपको वो काटेगा, नहीं, ऐसा कोई भी पशु पक्षी नहीं करते हैं। वो आपके पास नहीं आता है। हाँ, आपका पैर उस पर पड़ गया तो नेचुरल सी बात है, हमारे ऊपर भी किसी का बहुत बड़ा राक्षस जैसा हो, स्नैक के लिए तो हम ऐसे ही हैं, बहुत बड़े शरीर वाले। तो हमारे ऊपर भी किसी का पैर पड़ जाए तो हम ऐसा तो है नहीं कि उसके पैरों को पकड़ करके चूमेंगे या आशीर्वाद देंगे उसको। हम भी उस पर जो हथियार हमारे पास में है, हम उससे उस पर वार करेंगे। तो एनिमल्स भी, जब तक आप उनको चोट नहीं पहुंचाते, जब तक कि आपके अंदर उनके प्रति कोई घृणा का भाव नहीं आ जाता, जब तक कि आपके मन में उसके प्रति कोई डर का भाव नहीं आ जाता, वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। जो सांप है वो हमारे हीलिंग पावर को, उसमें उपचारक ऊर्जा नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, वो हमारा उपचार करता है। दूसरा, यदि स्नेक बार बार दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आने वाला है, और वो परिवर्तन आपके जो पुराने जख्म हैं, जो पुराने दर्द हैं, उनका उपचार करते हुए वो परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। ये स्नैक की बहुत बड़ी क्वालिटी है। मेरा खुद का भी स्पिरिट गाइड एनिमल यही है, स्नैक ही है। तो बहुत सारे हैं ऐसे मेरे भी, तो आप भी पता कर सकते हैं आपके कौन कौन से हैं। जैसे हॉर्स है। अब हॉर्स क्या है? हॉर्स एक फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी ने कुछ कहा, इमोशनल होके या फिर किसी भी रीज़न करके उनको हाँ कर दिया, बोल दिया, फिर बाद में रिग्रेट करते रहते हैं। बाद में मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था यार, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ये कमिटमेंट कर क्यों लिया। बहुत, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, सही गलत का इशू नहीं है। बहुत सारे लोग पश्चाताप करते हुए मिलते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, वो बोल देंगे हाँ हमसे ले लेना, उनके पास होंगे भी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उनको थॉट आएगा यार मैंने क्यों हाँ कर दिया, अब इसको पैसे देने पड़ेंगे, मुझे तो हाँ करना ही नहीं चाहिए था। रिग्रेट करते रहते हैं, अच्छे निर्णय पर भी और बुरे निर्णय पर भी। तो ऐसे लोगों को हॉर्स की चैंटिंग करनी चाहिए। ऐसे लोगों को हॉर्स की चैंटिंग करके पानी पीना चाहिए। हॉर्स की फ़ोटो
अपने वॉलेट में लगा रखना चाहिए, अपने वॉलपेपर पे रखना चाहिए, अपने घर में या अपने ऑफिस में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि या तो वो जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ करके लेंगे। वो जो भी, अगर वो किसी और से हाँ भी कर रहे हैं ना भी कर रहे हैं, तो वो बहुत सोच समझ के हाँ ना करेंगे। उनमें ऐसी पावर आ जाएगी कि वो अगर उन्हें कोई चीज़ मना भी करनी है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के उसको मना कर देंगे, लेकिन बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हॉर्स की चैंटिंग करनी चाहिए, हॉर्स की के साथ मेडिटेट करना चाहिए, हॉर्स की पावर को इन्वॉक करना चाहिए। हॉर्स की चैंटिंग, उसके बाद में फोटोज आप लगा सकते हैं हॉर्स का सिंबल भी है पीडीएफ में, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, सिंबल भी लगा सकते हैं। एक और एनिमल की बात करते हैं, क्योंकि पशु पक्षी तो बहुत सारे हैं और कोर्स में मैं बहुत सारे पशु पक्षियों के बारे में बात करूंगी। ये टोटम पूरे करेंगे हम रिलेशंस के और फाइनेंशियल के। और भी बहुत सारे एनिमल है, हमारे आसपास भी बहुत सारे एनिमल है, सब पर बात करेंगे। जैसे डॉग है, कैट है, सब पर बात की जाएगी कि कौन कौन सा एनिमल क्या क्या क्वालिटी रखता है, क्या क्या खूबी रखता है। तो अभी एक और एनिमल है हमारा डॉल्फिन। आप सभी जानते हैं डॉल्फिन एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी फिश होती है। डॉल्फिन की चैंटिंग आप जैसे मान लीजिए आप कोई बात कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं। अक्सर लोग हैं, अरे उसने मुझे इतना सुना दिया, मुझे भी उससे कहना चाहिए था, मैं तो बोल ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों। जब टाइम होता है तो उस वक्त तो मैं बोल नहीं पाती, मैं बाद में मुझे आइडियाज आते रहते हैं, बाद में मैं बोल पाती हूँ, एट दैट टाइम मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। तो ऐसे लोगों को डॉल्फिन की चैंटिंग करनी चाहिए। या जैसे हेजिटेशन है, अपनी बात को सामने वाले तक नहीं रख पाते हैं, या शर्मीले हैं, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, अपनी बात को कह ही नहीं पाते, सामने वाला उन्हें गलत समझ करके चला जाता है लेकिन अपनी बात को नहीं बोल पाते हैं, या जिस समय घटना घट रही है उस समय जवाब नहीं दे पाते हैं, उनको डॉल्फिन की चैंटिंग करनी चाहिए। डॉल्फिन अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा मतलब हमें भी एक्टिव करती है, हमारे अंदर भी मधुरता लाती है और रिश्तों में भी मधुरता लाती है, तो उन्हें डॉल्फिन की चैंटिंग करनी चाहिए। तो ये मैंने बहुत मतलब आपको बहुत थोड़े से एनिमल की क्वालिटीज़ बताई है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब कम से कम अब जानवर को उस तरीके से तो नहीं देखेंगे जिस तरीके से देखते आए हैं। जीवन दायिनी जो वरदान देते हैं हमें, वो होते हैं जानवर। तो हमें जीवन रूपी वरदान दे सकते हैं, ऐसे होते हैं एनिमल्स। तो हमें नेगेटिव आज से छोड़ देना है। ये जानकारी मैंने आपको एनिमल टोटम के बारे में दी, अब मैं आपको बता देती हूँ। एनिमल टोटम का मेरा कोर्स हो रहा है 1 तारीख से 4 तारीख तक। आप पता कर सकते हैं, इतना बड़ा कोर्स एनिमल टोटम का कोई नहीं करवाता है। 2 दिन का कोर्स एनिमल टोटम का लोग करवाते हैं, जिसमें मुख्य एनिमल्स का नाम बता देते हैं और फिर उसके बाद में छोड़ देते हैं। मैं 4 दिन का करवाऊंगी, क्योंकि मेरे मेडिटेशन को आप सब लोग जानते हैं, करते आए हैं, पिछले 2 महीनों से हम कर रहे हैं। हर संडे को हम अलग मेडिटेशन भी करते हैं, तो आप जानते हैं, और हम 4 दिन मेडिटेशन भी करेंगे। तो इसलिए 4 दिन का कोर्स मैंने बनाया है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि एनिमल टोटम का कोर्स हमने यहाँ से कर लिया, हमें दूसरी जगह से करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपको परफेक्शन के साथ में सर्टिफाइड कोर्स मैं करवाऊंगी। ये 4 दिन का है। इसका टाइमिंग रहेगा रात को 8 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि फिर मुझे अपनी ये 10 बजे वाली क्लास की तैयारी भी करनी होती है। अभी मुझे पता नहीं मेडिटेशन में कभी हमको 9:30 बज गए, तो इसलिए हमने 8 से 9 टाइम रखा है। 4 दिन का कोर्स है, 1 तारीख से 4 तारीख तक। वैसे इसकी फीस है जो वो 3100 रुपये है, 3100 रुपये। PDF आपको दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा संजीवनी हीलिंग का। और इसकी जो फीस है वो मैंने आपको बताई 3100 रुपये है 4 दिन की। लेकिन आप लोगों के लिए, केवल मेरे इस ग्रुप के लिए जो मेरा मेडिटेशन कर रहे हैं 2 महीने से,
केवल आप लोगों के लिए इसकी फीस मैंने 28 तारीख तक 2700 रुपये रखी है, 2700 रुपये। 28 तारीख तक जो भी इनरोल करेगा उसके लिए फीस है 2700 रुपये। और 28 तारीख के बाद में 29, 30, 31 3 दिन में जो इनरोल करेंगे उनके लिए फीस है 3100 रुपये। अब आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहा हो आप पूछ ले सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में आ रही है, किसी के भी मन में, तो संजीवनी जी, थैंक यू, आपने स्नेक के ऊपर इतना लंबा हाँ, एक्सप्लेनेशन मुझे किया। पता था दीदी आप जरूर होंगे। हाँ, तो मैंने ही पूछा था आपसे। जी और मुझे ऐसा लगता है जब लाइफ में बहुत लंबा चेंज आता है तो आपको स्नेक्स सपने में दिखते हैं या कुछ जी 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 फिजिकल एनकाउंटर हो जाता है। जी। तो एक आज आउल भी होता है। आउल भी हमें जब हमारे जीवन में स्पिरिचुअल चेंजेस आते हैं तो, और हम उन चेंजेस को समझ नहीं पाते तो उस टाइम पर भी फिर हमें आउल दिखता है। जी, वो मेरा, मैं मसूरी गई हुई थी अपने घर। जी तो आपको, मुझे बड़ा शौक है तारे देखने का। जी जी। तो हिमालयन आउल है, बहुत बड़ा होता है वो। हाँ हाँ हाँ, तो, मैंने फोटो देखी थी। हाँ, तो वो हम्म, मुझे कई बार दिखा है। जी और मैं जिस घर में रही हूँ, हर घर में, मेरे घर में हर से में एक उल्लू का जोड़ा रहा है। जी बच्चे, जी तो मैंने जी उनको उड़ते देखा, दाना खिलाया, सब कुछ। जी। अ, मैंने अभी आपसे बोला मैंने देखा है। तो 18 साल की थी मैं जब देखा था, अभी नहीं देखा है। 18 साल की उम्र में मैं ब्लाइंड हुई हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। तो जी उस समय पर मैंने सारे पशु पक्षी देखे हुए हैं। 18 साल की उम्र काफी हो जाती है एक बच्ची के लिए। तो उस समय पे मैंने सब कुछ देखा हुआ है, कलर्स वगैरह। अब तो मुझे नहीं दिखता है। तो और कोई क्वेरी है क्या किसी की? अभी दीदी जो आपने जितने भी पक्षी पक्षी बताए हैं, जी इनका फोटो भी ऐसा एक कागज पे लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगा सकते ना, लगा सकते भाई। मतलब इसमें मंदिर। ऐसे लगाना है जो फाइनेंशियल इश्यूज के मैंने बताए, वो फाइनेंशियल इश्यूज के लिए एक वाइट पेपर पे उन सबका लगेगा, है ना। और कोर्स में तो मैं पूरा टोटम बताऊंगी, तो वो पूरा कैसे तैयार करना है वो सारा कुछ बताऊंगी। तो और जैसे मैंने रिलेशंस का बताया, तो रिलेशंस के का टोटम दूसरे वाले वाइट पेपर पर बनेगा। मतलब यदि हमारे दोनों ही परेशानियां हैं, हमें दोनों में ही एनर्जी चाहिए, तो फिर हमें अलग अलग दोनों टोटम के फोटोज लगाने होंगे वाइट पेपर पे। काट करके चिपका लो और फिर उसको लगा दो। हेलो। अगर हम नारायण नारायण दीदी, नारायण नारायण भाई। कैसे हैं? बस बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आप जो एनिमल टोटम बताए थे उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रहा था, उसके लिए कहीं कि बाहर था, लेकिन फिर भी फंक्शन से बाहर आके बता रहा हूँ। हाँ हाँ, बताओ भैया। जैसा आप स्पेशल के ये स्पिरिचुअल कहीं कि एनिमल बताए अपना खुद का, जी उसमें कहीं कि मेरे को चिंपैंजी की जी चिंपैंजी किए थे आपके भाभी ने। जी जी। वो मेरे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा काम में आता है। अच्छा कभी भी अच्छा। समझो मेरे को कहीं की कुछ भी परेशानी रहे, अगर चिंपैंजी की चैंटिंग करता हूँ तो जी बहुत अच्छा कहीं की एक्सपीरियंस मिला हुआ है उसमें। जी, थैंक यू भैया। देखिए आपके सामने ये इन्होंने किया हुआ है एनिमल टोटम, तो ये आपके सामने ही बोल रहे हैं भैया। तो मैं मतलब कहीं की माता का जागरण चल रहा कुल देवी का, वहां जी पर कहीं की जी पूरा बैठ के अब तक सुन रहा था। जी अब वो क्या बाबे भजनों में सुने नहीं आएगा बोल के मैं बाहर आके बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ इसमें कहीं की एक तो चिंपैंजी का, और जी कहीं की जो जैसा अपना कुछ पैसा रुका हुआ रहा, जी तो उसमें कहीं की तीन कहीं की एनिमल्स का नाम दिए थे वो मेरे को। एक चूहा, गिलहरी और एक कहीं की हाँ खरगोश हाँ। का। स्क्विरल भी है, हाँ वो पर हाँ वही फाइनेंशियल टोटम में आती है गिलहरी, स्क्विरल। हाँ वही वो, हाँ वही वही तो हाँ बोलो ना स्क्वायरल के लिए। हाँ 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 हाँ, हाँ भैया, तो वो थैंक यू सो मच। ये ये चीज शेयर करने के लिए मैं स्पेशली बाहर आया हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। देखो माता रानी ने आपको बाहर भेजा है कि बोल के आओ। हाँ वही। थैंक यू ठीक भैया, है थैंक दीदी। यू सो मच। अब फाइनेंस के लिए जैसे कंगारू है, किंग जी फिशर है, जी टोटर, टोटाई है और अजगर है।
जी इसका बस फोटो लगाने से हो जाएगा। ये पर पूरा बहुत टोटम कोर्स में बताया जाएगा माँ। पूरा टोटम जो बताया जाएगा ना, ये 9 से ज्यादा एनिमल्स होते हैं इसमें। तो अभी जैसे फिलहाल जैसे एक हफ्ते हाँ, बाद ये जब लगा आप सकते हैं, बताइएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल एक लगा पेपर सकते में हैं। 4-5 तो फोटो लगा सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो भी फर्क पड़ गया था ना कितने। आবার 2 বার पानी पड़ रही था। हाँ तो बिल्कुल वो लगा तो सकते हैं। फिजिकली ना हेलो अंदर से ठीक है, हम अच्छा दीदी समझ। एनिमल्स की जो चैंटिंग बताएं आप, वो कितने टाइम करनी है? एक एनिमल से वो जैसे अपने चैंटिंग जैसे। इंट्यूशन से करनी है माँ, अपने इंट्यूशन से करनी है। अच्छा। जैसे मान लो आपका इंट्यूशन कह रहा है 21 बार बोलना है, किसी किसी का इंट्यूशन कहता है 28 टाइम बोलना है, 28 बार बोलना है, किसी का इंट्यूशन कहता है 51 बार बोलना है, किसी का 55 बार बोलना है। तो ये अच्छा, पर्टिकुलर ये फिक्स टाइमिंग। हाँ ये जी। कभी भी कब बोल सकते हैं ना, ये चैंटिंग कभी भी कर सकते हैं एनी टाइम, माने ऐसे के लिए कोई टाइम फिक्स थोड़ी ना है। हाँ हाँ, एनी टाइम कर सकते हैं, एनी टाइम कर ओके, सकते हैं। थैंक यू दीदी। एक हेलो बात पूछ। हेलो। जी जी, बोले, एक एक करके बोले। हाँ जी, हेलो। हाँ एक जी बात बोले। पूछनी थी कि घर में जो डॉग रखना, जी, वो कितनी उस तक अच्छा होता है? डॉग बहुत अच्छा होता है वैसे तो, क्योंकि वो भी एनिमल है, बट आप उसको प्रेम देंगे तो आप हम्म, तो फिर आपके घर में डॉग है तो आप तो जानते ही है ना, आपको तो फिर समझाने की जरूरत ही नहीं, कितने प्यारे होते हैं एनिमल्स। नहीं, कई बार कहते हैं कि डॉग जो होते हैं, कई वो ग्रह होती इस कई कई ग्रह होते हैं, उस ग्रह में डॉग को नहीं रखना चाहिए घर में, अशुभ होता है। ऐसा कौन सा ग्रह होता है? ये ऐसे मुझे ग्रहों की नई नॉलेज है माँ, बिल्कुल भी मुझे ग्रहों की ज्यादा नॉलेज नहीं है। इसलिए अच्छा। आपको जिसने कहा है ना, आप उनसे पूछिए, क्योंकि अच्छा। हमें जो कोई कुछ बता रहे हैं तो अपन उसी से रिलेटेड बात पूछें तो वो ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आपकी नॉलेज में डॉग रखना अच्छी बात है। अच्छी बात है, कोई भी, मैं तो ये कहूंगी हर एनिमल अच्छा है, हर एनिमल की अच्छा। एनर्जी। आप किसी इंसान पर भरोसा करो, उससे ज्यादा अच्छा है एनिमल पर भरोसा कर लो, क्योंकि इनकी अच्छा। एनर्जी बहुत प्योर होती है। और दूसरा, इनके पास में लॉजिकल माइंड नहीं होता है, तो ये इनमें जैसे क्रोध नहीं होता है, क्रोध सॉरी घृणा नहीं होती है, इनमें जेलसी नहीं होती है, इनमें कंपैरिजन नहीं होता है। ये कुछ जो विकार है ये उनसे बिल्कुल मुक्त होते हैं। अच्छा, थैंक यू जी। अच्छा, हेलो ये जो दीदी क्लास जी ये बोले क्लास जो बोले। चलेगा उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, अगर क्लास अटेंड नहीं कर सकते लाइव तो? ये वाली क्लास का नहीं, ये नहीं, जो अब आप सेशन शुरू करने वाले हो ना। डेली की क्लास का रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलता है, क्योंकि डेली तो सेम ही मंडे टू सैटरडे नहीं हम नहीं, लोग का जो डेली नहीं। क्लास करते हैं उसकी तो रिकॉर्डिंग नहीं होती भाई, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ, सेम क्लास होती है ना वो तो। नहीं नहीं, नहीं, डेली ये एक नहीं, से चार लेकिन वाली क्या बोल रहे हैं? आप जो क्या आप भैया? 4 दिन एक से चार चार दिन में जो करने करने वाले वाले हो हैं ना। उसका बोल रहे अच्छा, हैं। 1 से 4 में, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्योंकि मेरा दूसरा प्रोग्राम चलता है, तो मैं टाइम नहीं मिलेगा मेरे को अटेंड हाँ, करने का रिकॉर्डिंग लाइव। मिलेगी ना भाई, डेली की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ओके, थैंक यू। है ना। दीदी मेरे को एक बहुत, मैं रोज ही क्लास अटेंड कर रहा हूँ जी, दीदी, लेकिन बड़ी विचित्र सी प्रॉब्लम है, मैं आज तक अपनी विश ही नहीं बना पाया। कोई बात नहीं भाई, एक्चुअली मैं बना करके दूंगी ना। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप बात करना मुझे। आप, मेरा नंबर है आपके पास? दीदी ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, हाँ, यही है भैया ना। जी आप इस अच्छा। पर कल दिन में 2 से 5 के बीच में कॉल करना, और मैं जी आपको बना जी करके दूंगी ना आपकी विश। प्रॉब्लम बताना मुझे। दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मैं नहीं अटेंड कर पाया, क्या मुझे मिल सकती? हाँ, ये तो यूट्यूब पे डालूंगी मैं आज की क्लास की तो। अच्छा, उसको कैसे लिंक, मतलब कैसे ढूंढेंगे उसको आप ग्रुप पे जुड़े यूट्यूब हुए में? हो भाई, कम्युनिटी पे जुड़े हुए हो? हाँ जी मैम, ग्रुप पे दीदी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो कम्युनिटी पे आएगा ना लिंक। मेरा जी जी यूट्यूब चैनल है, उसका उसका मैं लिंक बना करके डाल दूंगी। जी अच्छा जी जी, धन्यवाद दीदी। जी भैया। हेलो हाँ जी बोले। संजीवनी मैम, विश यू वेरी वेरी मेरी क्रिसमस। आप मेरी जिंदगी में सेंटा क्लॉज की तरह से आज भी गिफ्ट लेके आए हैं, उसके लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स टू गॉड, एंड आपको थैंक भी यू। एज अ सेंटा, मे मे गॉड ब्लेस यू थैंक यू। एंड ऑल ऑफ अस। थैंक यू, ये थैंक यू सो मच। दीदी आज की जो आप दीदी हेलो, मुझे ज्वाइन करने का मन है कोर्स, लेकिन मैं ट्रैवल कर रही हूँ, उस टाइम में मैं बाहर जा रही हूँ, 1 से
3 तक, जी तो मैं कैसे कैसे ज्वाइन कर पाऊंगी? दीदी आप 1 से 3 तक जा रहे हैं ना, 4 को अवेलेबल रहेंगे। हाँ, तो 4 को आप अवेलेबल। जैसे ही मतलब पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप पर ऐड करूंगी, तो उस ग्रुप पर क्या है, डेली की रिकॉर्डिंग्स आएगी। अच्छा, तो आप बाद ओके। में भी उनको सुन सकते हैं, वो परमानेंट आपके पास ही रहेगी। ओ, लाइव रिकॉर्डिंग का। हाँ, लाइव रिकॉर्डिंग। ओ, और वो एज इट इज मेरी रिकॉर्डिंग, जैसे अभी यहाँ पर दिनेश भैया हैं, ये जानते हैं मैं क्लासेस की रिकॉर्डिंग कैसी देती हूँ। मैं जैसे अभी ये क्लास चल रही है, इसकी मैं एज इट इज रिकॉर्डिंग देती हूँ, कुछ भी उसमें कट नहीं करती हूँ। तो आपको बिल्कुल और भी उसमें परेशानी नहीं आएगी। स्क्रिप्ट की लैंग्वेज भी ऐसी ही रहती है, तुरंत पता पड़ जाता है अपने को। हाँ, ये दिनेश भैया बोल रहे हैं दीदी। पप्पू रोजीना है ना, बोतल है ना, ओके, डेली की 2-3। कोई ठीक है दीदी, अच्छा मैं दीदी, करूंगी। हाँ जी, हाँ जी भैया दीदी बोले। आज की जो रिकॉर्डिंग आप भेजोगे वो दूसरे को अपने फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या, कि उसको पता हाँ तो पड़े हाँ, ऐसा कि। किसी को भी फॉरवर्ड करें आप, किसी को भी। हाँ, तो उसको पता पड़े ना कि भाई ये कोर्स करने जैसा है कि नहीं है ऐसा। हाँ हाँ तो ये रिकॉर्डिंग भेज देना फिर। हाँ हाँ भैया, मैं कल डालूंगी ना ग्रुप पे, अच्छा ठीक। कल ग्रुप पे डालूंगी, तो आप आराम से किसी को भी शेयर कर सकते हैं। क्या है कि उसमें से कोई भी चीज किसी को काम में आ जावे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ट्राई करके देख ले ऐसा, तो अभी तो दी नहीं है अपने पास इतने सारे। हाँ बिल्कुल, और 28 तारीख तक तो इसकी मैंने 400 रुपये कम कर दिए हैं। 28 तारीख तक इसकी फीस 2700 रुपये है, और 28 तारीख के बाद में आप इनरोल करते हैं तो 3100 रुपये है। तो और कोई क्वेरी है क्या किसी की? नहीं है? कोई बोले क्या? चलिए, किसी की कोई क्वेरी नहीं है आज। दीदी, पेमेंट कैसे करना है? ये नंबर जो आ रहा है ना स्क्रीन पे, इस पे गूगल पे, फोन पे, कुछ भी कर दीजिए। ओके ओके, ठीक है, हाँ? ठीक है और दीदी, फिर ओके। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज देना दीदी, है ना? हाँ, ठीक है, ओके दीदी, ठीक। संजीवनी दीदी, आपके इस मैजिकल ड्रीम वर्कशॉप से मेरे को इतना हेल्प मिला है। बस भाई सुबह नाम उठ के। बताएंगे अपना प्लीज। मेरा नाम कार्तिकेय है। अभी मैंने ही आपको पूछा था कि क्लास की रिकॉर्डिंग आज मैं अटेंड नहीं कर पाया और अपनी विश नहीं बना पाया, जी जी, मैं लेकिन बना करके दूंगी भाई आपको विश, आप टेंशन ना ले बिल्कुल। जी जी, लेकिन ना मतलब मेरे अंदर इतने चेंजेस अभी हुए हैं इस पिछले 1 तारीख से लेकर अभी तक में, जी 1 दिसंबर से अभी तक मैं आपको बता नहीं सकता। ये अगर आपकी क्लास नहीं होती तो पता नहीं, मैं तो भटक ही रहा थैंक यू होता। भाई, थैंक यू सॉरी सो मच। मैम, मैम संजीवनी मैम, जी अ, जी भैया। मैम कोई क्वेरी, अब क्या क्वेरी रहेगी जब जीवन भर का फ्री का साथ हो गया है आपके साथ, फ्री सब्सक्रिप्शन में आ गए हैं, बस थैंक केवल यू। ओनली बेस्ट विशेस फॉर द क्रिसमस ईव। जी दैट मींस आवर कंट्री इज मल्टी रिलीजियस, तो हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम रामलीला भी करते हैं, हम ईद भी मनाते हैं। जी, ठीक है, थैंक तो यू भैया। उस रिस्पेक्ट से मैरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी ऑन द क्रिसमस ईव। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अब कोई क्वेरी बचती नहीं है, क्योंकि आप इतना एवरी डे के उसमें आप इतना भर देती हैं ना, इतना फुल कर देती हैं कि आई थिंक कि अगर मैकेनिकली भी इसे अटेंड किया जाए तो वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ लॉट। थैंक यू भैया, थैंक यू मतलब सो मच। स्पिरिचुअली तो खैर हर एक की इमोशनल और मतलब ईक्यू डेप्थ अलग अलग है, जी तो हर एक आदमी अपने तरह से परसीव करेगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कोई डिसइंटरेस्ट भी इसमें धीमे धीमे पार्टिसिपेशन लेना स्टार्ट कर देना, जी तो उसके बाद मेरे को लगता नहीं है कि कोई एक दिन नहीं आएगा जब पत्थर पर, मतलब कहते हैं ना, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, जी वो जी, वाली बात हो जाए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ओके मैम, मैरी विश यू मैरी क्रिसमस एंड ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू। एंड मैं कहता हूँ कि अ, ऊपर वाला सबकी जिंदगी में बस खुशियां लेके आए। जी सेंटा क्लॉज बनने का हमको भी किसी के लिए मौका मिले तो थैंक बहुत यू। अच्छा होगा। अब वी विल बी मतलब फॉर्चुनेट एनफ टू ग्लो ए टू लिट ए कैंडल इन समबडीज लाइफ। थैंक यू सो मच। चलिए, और किसी का कोई क्वेरी है दी, क्या? हाँ दीदी, जी आपसे जुड़ने के लिए और कहाँ लिंक में कैसे जुड़ना होगा?
आपके पास में ये नंबर आ रहा है ना सामने? हाँ हाँ आप हाँ मुझे हेलो लिख के भेजेगा, मैं आपको कम्युनिटी में ऐड कर दूंगी, ठीक है, ठीक, है ना? ओके अपना नाम लिख दीजिएगा दीदी, तो फिर मैं क्या है कम्युनिटी में ऐड कर दूंगी। ओके, ठीक है दीदी, ओके। और आपके मन में, सभी के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि ये भाई कैसे कम्युनिटी में ऐड करेगी, कैसे व्हाट्सएप चलाती होगी? तो मेरे पास में जो फोन है मेरा, हम लोग के ब्लाइंड्स के लिए एक एप्लीकेशन आती है, उसी से मैं अपना लैपटॉप चलाती हूँ और उसी से मैं अपना फोन चलाती हूँ। वो टॉकिंग एप्लीकेशन है, तो उससे व्हाट्सएप भी चल जाता है, यूट्यूब, टेलीग्राम, सभी पर हूँ मैं। और मेरा लैपटॉप भी जो मैं क्लास ले रही हूँ वो भी मैं खुद ही लेती हूँ, तो इसमें भी मैंने वॉइस कमांड डाली हुई है। तो मैं सुन सुन करके आप सब लोगों के लिए मेडिटेशन लेकर के आती हूँ। तो अभी और कोई क्वेरी है आज की क्लास से रिगार्डिंग? ये बस इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। थैंक यू माँ। तो चलिए क्लोज करें फिर क्लास को, मिलते हैं कल। मंडे वाली हमारी क्लास कल से शुरू हो जाएगी वापस से, मंडे टू सैटरडे। तो प्रणाम सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चलो सो मच। बस 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 थैंक यू सो मच कल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड बोल दिया बस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लोग बोलते होंगे शुभ रात्रि आपको। शुभ रात्रि दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मेरा हस्बैंड बंद नहीं करा था। मैंने आपको मैसेज भेजा है। मुझसे बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, मैंने आपको मैसेज भेजा है ऐड करने के लिए मेरे को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐड करती हूँ। आप सभी लोगों में से मुझे मैसेज भेज दीजिए नंबर पर, मैं आप सभी लोगों को ऐड कर दूंगी जो ऐड नहीं है। हमें कैसे थैंक यू पता सो चलेगा मच। हम लोग ऐड है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? वो तो आपके पास में ग्रुप आ जाएगा ना, जैसे ही मैं कम्युनिटी में आपको ऐड करूंगी, संजीवनी हीलिंग नाम से आप पे ग्रुप आ जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू दीदी, गुड नाइट।